तो आपने तो देख लिया कल हम लोग कैसे पहुँचे, कहाँ, रात को कैसे ट्रैवल किया। बाकी अब सुबह हो गई है तो हम लोग एक नया दिन शुरू कर रहे हैं इसकी आज़ादी के साथ। तो राजा बाबू को मैं अभी जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी जी सके और हम लोग फ्री माइंडली आगे घूम सके। ठीक है, मन तो था कि इसको साथ लेके घूमेंगे, लेकिन यार ये पिंजरे में कैद है। तो आज का व्लॉग इसकी आज़ादी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं ख़त्म कहाँ होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। वाओ दोस्तों, सामने का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। एकदम बादल ही बादल पहाड़ी के ऊपर छाए हुए हैं और इतना घना जंगल बहुत सुंदर दिख रहा है। आंखों को जो ताजगी मिल रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। फ़िलहाल अभी सुबह के हो गए हैं 7:45। सही समय पे हमारी जर्नी शुरू हो रही है। वैसे तो आज कुछ लंबा नहीं जाना है, देखते हैं कि आज क्या कर सकते हैं, है ना पूजा? वैसे तो हमारा चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर हमारा मन करेगा तो हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। तो अभी कहीं रुकते हैं, फ्रेश होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट कुक करते हैं। दोस्तों अभी मैं थोड़ी सी आगे आ रहा था, लेकिन जो ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला ना, मुझसे रहा नहीं गया। पूरा बादल ही बादल रोड के ऊपर उड़ के आ रहे हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, जड़ी बूटियों की, पेड़ों की छाल की, घास की, बहुत खूब, मतलब सुबह सुबह मज़ा आ गया। वैसे तो हर सुबह हमारी हो रही थी लगभग 10-11 बजे शुरू, 12 भी बज रहे थे, 1 भी बज रहा था। कल हमारी लेट शुरू हुई थी क्योंकि सुबह बहुत सारा काम करना था, तो इसी चक्कर में लेट होते चले गए। बाकी आज जो हमारी सुबह शुरू हो रही है वो बिल्कुल सही समय पे हो रही है ना? अगर रोज़ ऐसे शुरू हो जाए तो हम बहुत जल्दी, मतलब अपनी कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ पाए और वहाँ पे अपना कैंपिंग का सेटअप कर पाए। टाइम से हर लोकेशन। यस, वैसे कल अगर हम लोग टाइम से आ भी जाते ना, तो तब भी हम लोग वो नदी किनारे नहीं रुक पाते। हाँ, गर्मी थी वो, क्योंकि जो गर्मी थी ना, वो खड़ा होना भी मुश्किल था। वो बिल्कुल ह्यूमिड वाली गर्मी थी, सड़ी वाली। और मच्छर और कीड़े भी बहुत थे। मच्छर कीड़े तो जब आगे थे, वो तो यहाँ पे भी थे जहाँ हम ढाबे पे रुके थे। हाँ, बहुत मच्छर थे, बहुत यहाँ पे मच्छर बैठ के थे। मैंने कई सारे मारे। वो तो शुक्र है कि हमारे वो कड़ी चावल बचे हुए थे, हमने वही खाए और बस सो गए सुबह, और अब सुबह उठे। चलो, इस 336 आवर की सीरीज में हमें बारिश भी मिल ही गई, है ना? हाँ। मज़ा आ गया बारिश देख के। बहुत ठंडा वेदर हो रखा है। अदरवाइज़ कल शाम को जिस जगह से हम लोग आ रहे थे और जहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ कैंपिंग करने सोच रहे थे, भाई साहब, है ना, वहाँ तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, जैसे दिल्ली में सड़ी गर्मी पड़ती है। यहाँ देख के लग रहा है। और यहाँ ऐसे हो रहा है कि बस अभी जैकेट पहन लो, ठंडा है। वो तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इसीलिए गाड़ी के बाहर होंगे तो अपने को जैकेट ही पहननी पड़ेगी। बिल्ली उछल गई पीछे से। अब क्या करूँ, गड्ढे इतने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज वॉशरूम मुझे पता है कैसे यूज़ करना पड़ा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि बारिश पड़ रही है। अभी थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे अपनी गाड़ी इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इस तरफ लगाई जहाँ पे घास नहीं है, क्योंकि पूजा को लग रहा है डर, क्योंकि जोंक वगैरह लग जाएगी। तो वही अपनी पैंट की नीचे से मोहरी मोड़ी हुई है ताकि पता लग जाए कि जोंक लग रही है या नहीं। पूजा ने भी सेम एज इट इज करी हुई है। हाँ, और जोक लग गई तो मैं तो अंदर भाग जाऊंगी। ये तो अंदर भाग जाएगी। ये वैसे भी पता है कदम फूक फूक के रख रही है, इसलिए मैंने बिना घास वाली जगह पे ये गाड़ी खड़ी करके सेट कर दिया। और वही बेसिक सेटअप अपना, पीछे से टार्प और किचन सेटअप ओपन। बाकी बिल्कुल बढ़िया है। पाइन ट्रीज़ के बीच में हम लोग रुके हुए हैं और अभी बादल ही बादल आ रहे हैं। बारिश कभी तेज़ हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, लेकिन बहुत मज़ेदार वाली फीलिंग आ रही है अभी। अच्छा लग रहा है पूजा?
हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ ना, काफी ठंडा लग रहा है। ठंडा है ना? नीचे बहुत गर्मी थी। देख लो, यहाँ से मुश्किल हम लोग आए होंगे कुछ 30-35 किलोमीटर ऊपर चढ़ के, और ठंडा इतना हो गया कि मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई है। और वहाँ रिवर साइड पे इतनी गर्मी थी कि भैया आपको एसी कूलर की ज़रूरत पड़ जाती। बाकी अभी हो रही है एनर्जी डाउन, तो पूजा बना रही है, क्या बना रही है पूजा? आलू के पराठे। अरे वाह यार, आलू के पराठे, और वो भी ऐसी जगह बारिश में और पाइन ट्रीज के बीच में। वाओ, अमेजिंग, मज़ा ही आ गया। इतने बढ़िया सुंदर नज़ारे के साथ में, इतने बढ़िया वेदर के साथ में, एकदम गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा मिल जाए विद चिली सॉस, ओए होए होए होए, क्या ही बात है यार, मज़ा ही आ गया। जो क्रिस्पी प्याज आ रही है ना मुंह के अंदर, मज़ेदार। वो भी पतले पतले करारे बनाए, अमेजिंग। कैसी तबीयत है? अभी आराम है। अभी आराम है? दवाई ववाई लेनी है? नहीं। चलो फ्रेश हो लो फिर। बाकी यहाँ हो रहा है हमारा व्लॉग अपलोड, क्योंकि सुबह 8 बजे नहीं आ पाया, नेटवर्क बहुत स्लो था, तो जैसे तैसे करके भी अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। सो हे गाइस, दिस इज़ अ डे 2। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचने के बाद आए, अपना नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद रिलैक्स करने लग गए। उसके थोड़ी देर बाद ही पूजा की तबीयत ख़राब हो गई, इसको वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई थी, शायद ठंड लग गया, ठंडा गर्म हो गया इस वजह से। तो कल पूरा दिन रिलैक्स किया और अभी सुबह सुबह उठ रहे हैं। वैसे आज हमें हो चुके हैं पूरे 13 दिन, आज 13वां दिन है और रात के 12 बजे के बाद हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इन सुंदर नज़ारों के बीच में हमने जहाँ भी कैंपिंग किया, पहले दिन जहाँ कैंपिंग करी मैंने आपको 2 दिन दिखाए, लेकिन एक दिन हम लोग वहाँ एक्स्ट्रा रुके। जब हम लोग दूसरी लोकेशन पे पहुंचे वहाँ पे हमने 4 दिन बिताए और आपको 2 दिन दिखाए। क्योंकि जब हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं ना, तो आपका क्या होता है, कैंपिंग में आपको पूरे दिन का भी रिकॉर्ड करना है, फिर आपको रात का भी रिकॉर्ड करना है, तो वो आपका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी बहुत थक जाती है। उस चक्कर में आपको फिर एक्स्ट्रा डेज चाहिए होते हैं रिलैक्स करने के लिए। अगर नॉर्मल हम लोग व्लॉगिंग करें डे वाली ओनली लाइफस्टाइल, तो सुबह दिन शुरू होता है और 6-7 बजे हमारा खत्म हो जाता है और फिर हमें रिलैक्स करने के लिए एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कैंपिंग वाली सीरीज़ में बहुत मेहनत लगती है, ड्राइविंग भी करनी है, फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें थक जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा डेज लेने पड़ते हैं। तो आज हमारे 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 12 बजे के बाद हमारा टास्क कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अभी आगे का देखते क्या प्लान है। पूजा की तबीयत ठीक लगती है तो शायद हम लोग आज कैंपिंग कर सकते हैं, और पूजा की तबीयत ठीक नहीं लगती तो आज हम लोग शायद रिटर्न जा सकते हैं। तो बाकी आगे की जो भी कहानी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो बाकी का काम शुरू करते हैं और फ्रेश होते हैं। कहाँ पे है कद्दू? ये अरे वाह, ये तो बड़ा सा क्यूट सा छोटा सा, देखो क्या बढ़िया कद्दू है। हरी मिर्च भी देखो एकदम फ्रेश है भाई, एकदम ऑर्गेनिक। देखो। हाँ, अभी अभी तोड़े हुए हैं। और ये देखो, ये नीचे से बैंगन, और बैंगन भी बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं। और मूली देखो भाई साहब, मूली एक टांग टूटी हुई है इसकी। साथ में हमें दिया ये काकड़ी, काकड़ी बोलते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में इसको। और क्या दिया, घी, ये घिया।
घी आ दिया है। कितना बड़ा हुआ। कितना बड़ा भाई, ये हम तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे इसको। तो गाइज़ हम लोग कल पहुँचे थे एक ऐसी लोकेशन पे, ये आपका मेन रोड जा रहा है, वहीं से नीचे उतर रहा है एक रास्ता, गांव है अंदर, मतलब 5-6 घर हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ये साइड में बहुत अच्छी सुंदर सी जगह है कैंपिंग करने के लिए। तो गांव वाले जब निकल रहे थे तो उनसे बातचीत हुई, और आज सुबह सुबह देखो वो हमें कितनी सारी फ्रेश ऑर्गेनिक अपने खेत की लगी हुई सब्जी दे के गए, है ना। हाँ, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। और मतलब सुबह सुबह ही आ गए थे 6 बजे के आसपास देने के लिए। कह रहे थे कि हमने अपने घर के लिए तोड़ी थी, तो उसमें से हमने कुछ आप लोगों के लिए तोड़ ली। कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, जब कोई ऐसे ऐसे देता है। मैं उत्तराखंड आता हूँ ना, तो इतने अच्छे लोग मिलते हैं, इतनी हेल्प करते हैं। अभी हम लोग जहाँ पीछे हेलीपैड पे भी रुके थे, वहाँ पे एक भैया मिले थे, इंदर भैया, और उसके बाद भी हम लोग और भी जगह रुके, बहुत अच्छे लोग मिले थे। लेकिन कुछ जगह मैं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ तो पानी भी नहीं देते हैं लोग। तो मतलब यही है कि आपको ना ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है, लोगों से मिलवाता है आपको, जगह जगह की संस्कृति, वहाँ के लोगों के नेचर, और किस तरह से लोग रहते हैं, हेल्पफुल हैं। तो मतलब लोगों से मिलने के बाद ही पता लगता है, मतलब जो वो कहावत है ना कि ट्रैवल करने के बाद ही असली दुनिया समझ आती है। यस, ये रियलिटी है कि आपको हर तरीके के लोग टकराते हैं। उत्तराखंड में मैं जब भी आता हूँ ना, मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे। चलो अभी हम लोग पैकअप कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। अरे थोड़ा सा मिस हो गया, सूखे कूड़े में जाता। चलो कोई बात नहीं, अपना कूड़ा अपने साथ लेके चलो। और इस तरीके से जगह जगह पर कूड़ादान बने हुए छोटे छोटे, तो वहाँ पे आप डाल दो, क्योंकि कूड़ादान बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने ही बनाया होगा, तो यहाँ से पिकअप करते होंगे। बाकी अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो हम लोगों ने लोहाघाट छोड़ दिया है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी हल्द्वानी की तरफ। तो जो जंगल अभी क्रॉस कर रहे हैं, यह है देवीधुरा का जंगल। तो आगे देवीधुरा नाम से एक मंदिर पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ से होते हुए आगे जाएंगे। बस देवीधुरा यहाँ से रह गया 14 किलोमीटर, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। सामने का नज़ारा देख सकते हो, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और एकदम साफ़ सुथरा इलाका दिख रहा है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्पॉट बने हुए हैं कि आप अपनी गाड़ी खड़ी करके लंच डिनर जो भी कुक करना है कैंपर वैन से, वो आप कर सकते हो। पूजा नहीं, पूजा नहीं। जल्दी बैठना, कोई मारेगा। हाँ, कोई मारेगा पकड़ेंगे। अच्छा, यार कितना सुंदर है। क्या कह रहा है, चोरी की हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ये मौसमी है क्या? देख लो, ये माल्टा होता है। माल्टा मतलब मौसमी? हाँ, माल्टा टाइप वही होता है। चचेरे चचेरे भाई। खुशबू देखो कितनी अच्छी है इसकी। हाँ, चलो जी, चलते चलते हम लोग बोर हो गए थे और हमने आज बहुत गलत रास्ता ले लिया है। पहाड़ में चलते चलते हम लोग ऐसे फंस गए हैं ना। अभी यहाँ से हमें हल्द्वानी दिखा रहे 110 किलोमीटर और पूरा नैरो रास्ता है। सच में आज हमारी बैंड बजने वाली है। और अभी भी दिखा रहा है हमें 4 घंटे पहाड़ों में लगेंगे। 9 बजे हम लोग हल्द्वानी पहुँचेंगे। सोचो, अंधेरे में हमें ड्राइव करना पड़ेगा ऐसे छोटे रास्ते पे। और छोटा रास्ता है, चलो ठीक है, लेकिन रोड पूरा ऐसा ही है खराब, तो बहुत सोच समझ के चलाना पड़ रहा है। तो पिछले बहुत टाइम से हमारी बैंड बजी हुई है, तो बहुत सोच समझ के चला रहे हैं। दोस्तों, जब से इस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ही घने घने जंगल बीच में पड़ रहे हैं कि एक बारी को सूरज भी नहीं दिखता, रोशनी भी नहीं आती है।
लेकिन अमेजिंग है, अमेजिंग। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है ये रास्ते पे ड्राइव करना, हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व है, गड्ढे बहुत ज़्यादा है, बार बार ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं और सामने से ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन प्योर जंगल वाला हिसाब किताब पड़ रहा है। और बीच में अभी एक गांव पड़ा था, बहुत सुंदर गांव था और एकदम नीट एंड क्लीन। अभी आगे कोई और गांव पड़ता है वैसे ही सेम, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन देख रहे हो कितना घना जंगल है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ ड्राइव करने में। और जो पेड़ है, उनकी छाल है, उनकी जो खुशबू आ रही है, नेक्स्ट लेवल। क्या जगह है ये, बहुत ही अमेजिंग है यार। रोड के लेफ्ट साइड में बिल्कुल एकदम डाउन है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी फिर से आगे बिल्कुल घने जंगल के अंदर, दोनों तरफ से पेड़ है और सूरज तो पहाड़ी के पीछे छुप चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो, राइट साइड में देखो कितना सुंदर है यार। क्या सीढ़ी नुमार खेत बने हुए हैं और उसी के ऊपर पूरा गांव है। और यहाँ पे हम लोग जंगल के बीच से होते हुए निकल रहे हैं। और ये आप देख भी सकते हो मैप के अंदर कि पूरे जंगल के बीचों बीच से होते हुए हम लोग आ भी रहे हैं और अब जा रहे हैं। तो एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, सॉरी नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं, अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर, फ्रॉम करके। उसमें ऐसे ही होता है कि एक फैमिली ना जा रही होती है कैंपर वैन में अपना घूमने के लिए ट्रिप पे, और वो एक ऐसे हाईवे से गुजरते हैं कि वहाँ पे ना एक लूप में फंस जाते हैं। तो लूप में फंसने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे रात को बाहर निकलना उस गांव के अंदर, बस समझ लो अपनी मौत को दावत देना होता है। तो अगर किसी ने नहीं देखी, जाके देखना, बहुत अमेजिंग सीरीज़ है। मैंने तो जब अभी शुरू की थी तो पूरी देख डाली, कंटिन्यू बैठ के देख दी। उसके कितने सीज़न थे पूजा? 2 सीज़न थे ना? हाँ। नहीं 3 सीज़न थे, चौथा आएगा शायद। अच्छा। शायद 3 सीज़न थे, मैंने तीनों के तीनों देख लिए। बहुत अमेजिंग है, जाके देखना, आपको भी मज़ा आएगा। बाकी अभी जंगल देख के मैं भी पूजा से यही बात कर रहा था कि अगर हम लोग इस तरीके से स्टक हो गए तो क्या करना पड़ेगा। अजीब ही हो जाएगा हमारे साथ। तो पूजा बोल रही है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें एक अच्छा घर मिल जाएगा ऐसी जगह पे। और दूसरी चीज़, गुड्डा के हाथ पैर बांध के रखने पड़ करेंगे रात के टाइम पे, और क्या, क्योंकि ये है बहुत शैतान, फ्रेंड बन के खिड़कियाँ के दरवाजे खोल देगी। हाँ। एक्चुअली क्या होता है उसके अंदर ना, कुछ ऐसे वैम्पायर्स होते हैं, वो तो आपको स्टार्टिंग में पता लग जाएगा। ऐसे वैम्पायर्स होते हैं जो रात के टाइम पे आते हैं और आपके घर के बाहर रहते हैं। अगर वो आपसे ना परमिशन मांगते हैं अंदर आने की, अगर आपने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए, फिर आप खत्म। बस आप ख़त्म। तो ये है उसकी स्टोरी। लेकिन जो पूरे उसके अंदर सस्पेंस बने हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा। पूरा जंगल, लेकिन जंगल के सामने ये खूबसूरत नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और वहाँ तो सामने की तरफ हिमालयाज़ में से एक चोटी भी नज़र आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ये बादल नहीं होते ना सामने वाइट रंग के, तो पूरी हिमालयन रेंज नज़र आ रही होती है। और सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ठंडा इतना है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो क्या छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए हैं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना कूड़ा पड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा, कचरा ही कचरा। क्या चल रहा है यार, ज़िंदगी कचरे में हो गई है इस पहाड़ों की। चलो इस ट्रिप की हम लोग आखिरी कुकिंग करते हैं, क्योंकि आज रात के 12 बजे हमारा कंटेंट, मतलब आज रात के 12 बजे हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ढाबे पे रुक के खाना खा सकते हैं। तो पूजा, क्या याद आ रहा है? क्या? दाल मखनी और तंदूरी रोटी। चलो बिल्ली पे उतार दिया, सुसु कराते हैं। और उसके बाद मैं जब तक पीछे खोल देता हूँ। ठीक है। शाम का टाइम है, ऐसे नज़ारे पे, खूबसूरत ऐसे नज़ारे पे हम लोग बनाएंगे मैगी। इस मसाले में भी देख चीनी के दाने हैं।
तो जी यहाँ पे रख दी हमने बनाने के लिए मैगी, और पीछे का नज़ारा देखो, पीछे देखो पूजा यार, कितना सुंदर लग रहा है यार सच में। और आपको एक शेड दिख रही होगी, ये देखो ये वाली, तो ये रियलिटी में हमें आंखों से भी दिख रही है और कैमरे में तो प्रॉपर अच्छे से समझ आ रही है। ऐसा लग रहा है ब्लैक कलर का कुछ यहाँ पे शेड लगा हुआ है और उसके बाद अलग। अभी फ़ोटो खींच रहा था ना, मुझे लगा कैमरे में के अंदर कोई फॉल्ट आई है, लेकिन ये रियलिटी में आ रही है ये वाली लाइन। और सामने देखो क्या नज़र आ रहा है यार, कितना खूबसूरत है यार, फुल जंगल ही जंगल। मतलब इस रूट पे आके ना ड्राइव करने में बहुत टफ पड़ रहा है, लेकिन नज़ारे और जो जंगल वाली वाइब है बहुत अलग है, बहुत अलग। और ये वाला प्लेस ना थोड़ा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हिमाचल प्रदेश में आ गया हूँ, लेकिन ये उत्तराखंड है। इतनी बड़ी वैली, अलग अलग माउंटेन्स जो दिख रहे हैं, बहुत ही अलग, मतलब डिफरेंट व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे ना ये इन्वर्टर वाला सोलर पैनल का वायर है, मैं सोच रहा हूँ इसको हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, या फिर एक काम करता हूँ घर तक लगा ही रहने देता हूँ और यहाँ से MCB डाउन कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इन्वर्टर इस टाइम पे फुल ही है हमारा ऑलमोस्ट। और अब तो कहीं रुकना नहीं है अभी तक, तो कहीं बीच में जगह मिली तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो सीधा हम लोग घर ही जाएंगे। तो यहाँ हमारी मैगी बन गई है, इसको उठा के ना मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रख रहा हूँ ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। क्या यार, हर जगह इतना गंदा फेंका हुआ है हर जगह। ओए होए होए होए, मैगी नंबर 1। गुड्डा के मुंह में पानी आई है मैगी देख के। गुड्डा को फिर से टैनिंग हो गई है, हाँ दिखाओ, गुड्डा फिर से कालू हो गया है। चलो जी, तो ये है मैगी खूबसूरत नज़ारे के साथ। वाह यार वाह, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों दिन ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे थे भैया, वो पहले तो होता ना कि पहले क्रीम दिखा दी उसके बाद कुछ और है, तो सेम वही कहानी हमारे साथ हुई है। अभी हम लोग जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, क्या ही बताऊं। मतलब पिछले 40 किलोमीटर से ना बैंड बजी हुई है, इतने गड्ढे कि गाड़ी सिर्फ ना 10-15 से चल रही है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसा रास्ता चल रहा है कंटिन्यू, और ये देखो ये स्पीड मेंटेन हो रही है हमारी ये वाली। और इसमें मैं तेज़ नहीं भगा सकता क्योंकि आपको पता है आपके भाई के कमर में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़र्क देंगे। चलो क्या कर सकते हैं, इस टूटे रास्ते को झेल सकते हैं अभी। और अभी हमें यहाँ से 41 किलोमीटर दिखा रहा है हल्द्वानी। यार पता नहीं कहाँ आज बहुत गलत फंस गए यार, सच में बहुत गलत फंस गए। मैंने ज़िंदगी में इतनी ड्राइव किया, इतनी राइड किया, लेकिन कल की जो मेरी हैक्टिक ड्राइव हुई, मैं क्या ही बताऊं भैया। वो रूट लेके ना मैंने क्या बोलूं, गलती भी करी और सही भी किया। बीच में जो नज़ारे दिखे वो बहुत अमेजिंग थे, लेकिन उसके बाद जो पतला रास्ता, गड्ढों वाला रास्ता था, उसने पूरे ट्रिप की ना बैंड बजा दी। मतलब जो मैं यहाँ पे अपने घर पे 3-4 घंटे पहले पहुँच जाता, उस वजह से मैं लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, सब पार्ट ऑफ जर्नी। लेकिन अभी वैन देख रहे हो, इसको अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, सारे कपड़े निकालने हैं, हर एक चीज़, कारपेट को क्लीन करना है, बिल्ली का जो सीट है जहाँ पे बिल्ली सोती है वो वहाँ पे पूरा उसके बाल है उसको रिमूव करना है, अच्छे से क्लीन करना है। तो घर आके देख लो ये सारा काम होता है हमारा। बाकी कल पूजा ने ये पेड़ पे से तोड़ा था, देख रहे हो कितना बड़ा ये माल्टा है भाई साहब। पता नहीं पका या नहीं, लेकिन खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, नींबू जैसी खुशबू आ रही है। ये नींबू का बड़ा बाप है शायद माल्टा। चलो गाड़ी की तो क्लीनिंग बाद में करूँगा, लेकिन पहले ये सारा बिस्तर वगैरह सब ये ड्राई क्लीन पे जाएगा और ये जितना भी सामान है इसमें से निकलेगा, ताकि वैन में जो हल्की फुल्की स्मेल हो जाती है सीलन वाली वो हट जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बाहर का वेदर ही ऐसा रहता है, बादल आते हैं, मॉइस्चर बन जाता है, तो सारी चीज़ें क्लीनिंग होगी। तो इसको धूप में भी खड़ा करना है और ये सारे बिस्तर वगैरह नीट एंड क्लीन ड्राई क्लीन पे भेजना है। तो आज का मेरा ये काम है, और जितने मेरे व्लॉग पड़े हुए हैं उनको सारा एडिट करना है। तो आज मेरा ये काम है। और जितने भी हम लोग कपड़े लेके गए थे 8 जोड़ी, तो वो सारे आज वॉश भी करने हैं। तो ट्रिप खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि एडवेंचर खत्म हो गया भैया, ट्रिप के बाद वाला ये एडवेंचर है ना, ये सबसे तगड़ा एडवेंचर है।